ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणामितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। आई होप मेरी आवाज आ रही है। किसी ने मैसेज दिया था, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा। अगर नहीं आ रही हूँ तो आप मुझे वीडियो खोल के इंडिकेट कर देना या चैट बॉक्स में लिख देना। हम्म, तो हम लोगों ने जो देखा था साधन चतुष्टय हम देख रहे थे। एक्चुअली हमारी जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें जरूरी हैं जो जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर हम प्रवास अपना शुरू करते हैं तब उसमें बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। उसमें हमें बहुत सारी अंदर की चीज बाहर की चीजों की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी हमें अंदर की चीजों की आवश्यकता होती है। हमें उस समय लगता है कि हमारे पास बहुत पेशेंस रहे, टॉलरेंस रहे। हमारे पास में उस समय वैराग्य की आवश्यकता होती है। उस समय हमें लगता है कि उस समय हमें कोई ना कोई जो है कोई अक्रोध की आवश्यकता है। जहाँ पे हम जो है ठीक ठाक रह पाए। संसार के लोग जो हम लोग को जब कुछ ना कुछ उकसा देते हैं तब हमारा मन शांत रहे। इस तरह से कई सारी चीजें हैं, जब हम इस मार्ग पर चलने लगते हैं हमें लगता है कि हमारा मन एकदम वैसा शांत रहे। उसको बनाने के लिए ये साधन चतुष्टय जो है हमको मदद करते हैं कि हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में हो, हमारे मन भी हमारे कंट्रोल में हो। खूब सारी हमारे पास में तितिक्षा शक्ति हो, मानसिक भी शारीरिक भी दोनों ही। और हमारे पास में खूब सारी श्रद्धा हो। ये जब सारी चीजें आ जाती हैं साथ में तब जाके तब हम अध्यात्म में कुछ ना कुछ हम प्रोग्रेस करने लगते हैं आगे। और तब हम हमारे मन को लगता है कि अब हम कुछ बड़ी चीज पाने के लिए हम सक्षम हैं और उस चीज को हम पकड़ के रख पाएंगे। तो जैसे वेल्थ संपत्ति होती है, संपत्ति क्या करती है हमने देखा था। संपत्ति हमें कोई बड़ी चीज दिलवाती है और संपत्ति ना ही दिलवाती है बल्कि उस चीज में उस चीज को रखे साथ में उस चीज को होल्ड करने की भी क्षमता देती है।
आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? सुषमा जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ, आवाज तो आ रही है। किसी को आवाज नहीं आ रही है, बार बार बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही। ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम इस मार्ग पे चलते हैं, हमें ये अंदर का की संपत्ति की आवश्यकता होती है। जो ये संपत्ति जो हमें बड़ी चीज दिलवाएगी और उसको पकड़ के रखने में भी हमें मदद करेगी। हम्म। तो इस चीज के लिए ही यहाँ पे बोला गया था। तो हम लोगों ने साधन चतुष्टय में विवेक देखा था। विवेक मतलब क्या होता है? कभी कभी हमें आवश्यकता होती है इस संसार में रहते रहते, कार्य करते करते, लोगों से इंटरेक्ट करते करते, कि हम जो चीज रखने लायक है उसको रखें, और जो चीज नहीं रखने लायक है उसको ना रखें। कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है, और क्रिटिसिज्म में हमारा मन दुखी तो होता है, पर अल्टीमेटली हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर उस क्रिटिसिज्म में कोई तथ्य है, इफ देर इज एनी फैक्ट इन दैट, इट इज बेटर आई चेंज। तो हम चेंज कर लेंगे अपने आप को। बट इफ देर इज नो रियल फैक्ट इन दैट, इफ देर इज नथिंग रियल इन दैट, हम क्या करते हैं? जस्ट इग्नोर इट। वी जस्ट इग्नोर इट। वैसे ही इस संसार में रहने के लिए हमें पता होना पड़ेगा कि कौन सी चीज रियल है, कौन सी चीज अनरियल है, कौन सा सत्य है, कौन सी चीज मिथ्या है, कौन सी अनित्य है। तो जब हमें पता चलेगा कि ये चीज जो है ये अनरियल है, ये मिथ्या है, हम उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। हम उसको छोड़ छोड़ के, क्योंकि अननेसेसरीली वो हमारे मन में बैठी रहेगी, वो चीज हमें हमें काम करने नहीं देगी। वो चीज जो है हमें अननेसेसरी दूसरे दूसरे कामों में लगा देगी, वो है अनरियल। ऐसे ही पूरा का पूरा संसार का ढांचा बना हुआ है। यहाँ पे सब कुछ ऐसा लुभावना लगता है। आपने वो भूतों की शादी के बारे में सुनी है कथा? एक बार एक महात्मा जी जो है वो जा रहे थे, वो कर रहे थे परिक्रमा वृंदावन में, गोवर्धन जी की परिक्रमा मार्ग में थे वो। जिन्होंने परिक्रमा की होगी उनको पता होगा। तो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा, रात का समय था, तो परिक्रमा मार्ग में ही उन्होंने देखा बहुत एक पार्टी चल रही है, और वहां पे तरह तरह के लोग हैं, सब खाना पीना सब बट रहा है। बोले किसकी शादी? बोले दूल्हा दुल्हन है, देखिए आप, यहाँ पे शादी चल रही, शादी हो रही है। सब वो जो महात्मा जी थे वो उनको पकड़ के अंदर ले गए, ले चलिए चलिए चलिए, आपको खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, यहाँ पे खाना पड़ेगा। तो वो गए, बोले नहीं अभी मैं परिक्रमा मार्ग में हूँ, अभी मैं खा नहीं सकता हूँ, अभी मेरा व्रत है, परिक्रमा खत्म होने पर मैं खाऊंगा। तो कहा लाइए आपका झोला, लाइए झोला, लाइए। झोले में उन्होंने रख डाल दिया सामान कि आप इस चीज को लेके जाइए। कल ठीक है खा लेना परिक्रमा पूरा होने पर। उन्हें रख लिया। दुल्हन दूल्हा को भी बधाई दिया, दुल्हन को भी बधाई बधाई दिया। वो सब करने के बाद में वापस गए। अगले दिन जब उसी जगह पर आए सुबह, तो देखा आसपास के लोग जो थे वो लोग एकदम अपने काम में व्यस्त थे। वो जगह साफ थी, वहां पे कुछ भी नहीं था। तो लोगों से पूछा, अरे कल रात में तो यहाँ पे बहुत बड़ा विवाह सम्मेलन हो रहा था ना, इतना नाच गाना सब हो रहा था, और खाना वाना पीना चल रहा था, खाना बटा भी। बोले आप किसकी बात कर रहे हैं महात्मा जी? तो बोले कल रात में ही यहाँ पे हुआ था। बोले अच्छा आपको भी दिखा क्या? मतलब दिखा मतलब क्या? तो दिखा मतलब कई लोगों को ऐसा दिखता है वो भूतों का विवाह है। वह है नहीं कुछ भी, कुछ भी नहीं है, वो दिखता है। बोले अच्छा मेरे झोले में तो खाना था। तो देखिए देखिए खाना क्या है, खाने में तो खाना निकाल देखा, उसमें सब मल मूत्र इत्यादि में वो परिणत हो गया था, खाना नहीं था वो। तो ये है। ये इस तरह से उन्होंने उसको फिर फेंक दिया उस चीज को। ये भूतों की शादी जो है ना, ये पूरा का पूरा ये संसार एक भूतों की शादी ही है, और कुछ भी नहीं है। पूरा संसार ऐसा ही है यहाँ पे। हमारा हमारा मन जो है हमको बनाना पड़ेगा कि देखने के लिए,
हमको मन को ट्रेन करना पड़ेगा देखने के लिए कि कौन सी चीज नित्य है, कौन सी चीज अनित्य है, किसमें हम कितना टाइम दें, हम किसमें कितना घुसे, किस रिलेशनशिप में कितना घुसे, किस व्यक्ति से कितनी बात करें, हमारा काम है जहाँ पे उसमें कितना टाइम दें, हम अपने हेल्थ में कितना टाइम दें। कभी कभी लगता है कोई कोई व्यक्ति जो है अपने हेल्थ पे ही पूरा टाइम देता रहता है, सुबह से शाम तक उसका शरीर ही उसकी आत्मा है। सुबह से शाम तक वो पहले तो सुबह उठ के ही वो पानी पिएगा, 2 गिलास 3 गिलास, फिर उसके बाद में वो जॉगिंग करने जाएगा, फिर वो आके योगा करेगा, फिर वो क्या क्या सब पिएगा, प्रोटीन शेक और ये सब पिएगा, फिर हेल्थ के लिए फिर जिम में जाएगा, फिर आके वैसा वैसा खाना खाएगा, फिर दोपहर में कुछ ना कुछ इसे पूरा दिन उसका इसी पे, फिर उसको शरीर को ठीक करता रहेगा, उसको सजाता रहेगा, उस हिसाब से कपड़े लेगा। देखिए, जब इस शरीर में रोग होगा, जब ये शरीर एक दिन बूढ़ा होगा, जब ये शरीर उसके लायक नहीं रहेगा, तब वो क्या करेगा? उसकी आत्मा तो गई, उसको बुरा लगेगा, उसको लगेगा कि क्या हो रहा है, उसको उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। यही होता है जब आप जो लोग लाइम लाइमलाइट में रहते हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं, उनको एकदम से धक्का लगता है। कितने जो भी बड़े बड़े, अब मैं यहाँ पे उन लोगों का नाम नहीं लूंगी, पर उन लोगों ने बताया था जब फिल्म वो लोग तो कर रहे थे, छोड़ रहे थे फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि एज हो गई थी उनकी, तो बताया था, बोल के गए थे कि मेरा बुढ़ापे का फोटो आप लोग छापना मत, लेट पीपल रिमेम्बर माई यंगर फेस ओनली। वो जो मेरा जो बूढ़ा बूढ़ा वाला फेस है, जो मेरा ओल्ड फेस है, उसको कोई लोग देखे भी ना। हमें कंटिन्यूअसली यहाँ पे चेंजिंग एक तरफ है, एक तरफ अनचेंजिंग है, इन दोनों में विवेक करते रहना चाहिए। ये हमारा मन किस तरफ में अट्रैक्ट हो रहा है, इसमें रिलेशनशिप्स आते हैं, उसमें पैसा आता है, उसमें घर आता है, उसमें हमारा हेल्थ आता है, उसमें बाकी की सारी चीजें जिसके पीछे हम इतनी ज्यादा परेशान रहते हैं, वो सब चीजें आती हैं, सारी की सारी एक तरफ, और भगवान या आत्मा या गुरु वो एक तरफ होते हैं। इसको कंटिन्यूअसली अलग अलग करने को ही हम बोलते हैं विवेक। ये सबसे पहली संपत्ति है विवेक। फिर हो गया हमारा वैराग्य था। जब हम इस मार्ग पे आगे चलते हैं, देखिए कि कहीं पे भी एक्सीलेंसी अगर पाना हो, तो फिर वहां पे वैराग्य की अति आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं, अति आवश्यकता है। सिर्फ थोड़े से नहीं चलेगा, बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक है परफेक्शन और एक है एक्सीलेंस। हाँ, ये दोनों चीजें अलग अलग। हम्म। तो परफेक्ट को पाते पाते अगर हमें कुछ किसी परफेक्ट को पाना है, तो हो सकता है हम उस परफेक्ट को ना पाए, बट वी रीच एक्सीलेंस। ध्यान दीजिएगा, मे बी वी आर नॉट एबल टू परफेक्ट आवरसेल्फ, परफेक्ट तो सिर्फ भगवान ही है। तो वहां तक हम पहुंचते पहुंचते हम, ये हो सकता है जरूर कि हम एक्सीलेंस को जरूर टच कर जाते। तो हमारा मोटिव हमेशा यही होना चाहिए कि हम हमारे अंदर के एक परफेक्ट एक सीकर को लेके आए, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया है हमें एज अ जीव रहते रहते, हमें एज अ जीव जन्म लेते हुए मरते हुए, जन्म लेते हुए मरते हुए, कोटि कोटि जन्मों से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कोटि मैंने फिर भी छोटा ही बोला है। अब उतने में लंबे अरसे में भी अगर हमें अभी भी वैराग्य नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है हमने जीवन को ठीक से जिया नहीं, या वो जो जीवन हमको एक्सपीरियंसेस दे रहा था, वो एक्सपीरियंसेस से हमने सीखा नहीं ठीक ठाक, और इसीलिए अभी भी कुछ ना कुछ जीवन से पाने की, या फिर लालच है कुछ जीने की, या फिर कहीं जाने की, या फिर किसी चीज की इच्छा पूर्ति की। ये सारी की सारी अगर इच्छाएं हैं अभी भी हमारे मन में, तो इसका मतलब यही है कि हम लोगों को अभी और एक्सपीरियंसेस चाहिए इस मन को ठोकने के लिए। वैराग्य की कमी है। पर ये जो सीकर है, इसके अंदर ये संसार को देख देख के बोलता है, सो व्हाट, इवन इफ आई गेट, सो व्हाट, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद में मुझे क्या हो? ठीक है, मुझे ये वाला जॉब मिल गया, ठीक है, मुझे ये वाला काम मिल गया, ठीक है, मेरा ये परिवार हो गया। अब नेक्स्ट क्या? इसके बाद में क्या?
फिर से जो है माइंड जो रिएक्ट करके बोलेगा जो वो भी चीज चाहिए, वो भी प्राप्त हो गया, फिर 5-6 साल बाद उसके बाद क्या, कंटिन्यूअस इस तरह से ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और हमारा जो प्रेशियस टाइम है, बहुत कम समय रहता है हमारे पास में, 50-60 साल देखते देखते उड़ जाते हैं, देखते देखते चले जाते हैं हमारे पास में। अभी मुझे याद है, मैं कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट हुई थी, अभी थोड़े दिनों में 50 साल की हो जाऊं। टाइम जाते बिल्कुल समय नहीं लगता है, एकदम पलक झपकते हमारा चला जाता है, और हमको लगता है कि हमने इतने समय में क्या पाया, हमारा समय तो ऐसे ही बीत गया, ऐसे ही बीत गया। इस चीज को इसीलिए जो साधक है ये बार बार रियलाइज करते 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 उसको लगता है आई हैव वेरी लेस टाइम एंड द डिस्टेंस इज फार अवे, मुझे बहुत दूर जाना है, तो आई शुड इंक्रीज माई स्पीड। और स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास में संपत्ति चाहिए। मैंने फिर भी बोला था हम लोगों को, संपत्ति क्या है? संपत्ति इज द होल्डिंग पावर, संपत्ति इज बाइंग पावर। हमने एक चीज तो खरीद लिया, और अगर खरीदने के बाद में हमारे पास पैसा नहीं होगा, दैट संपत्ति विल गो अप, डिसिपेट हो जाएगा, वो बिखर जाएगा इधर उधर। तो उसके लिए फिर से हमको संपत्ति, ये सारी संपत्तियां हमारी क्या करती है, एक बड़ी चीज को पकड़ के हमारे पास में लाती हैं, एंड दैट हेल्प्स अस टू कीप दैट नॉलेज। वो हमको उस वैराग्य की वृत्ति हो, ये विवेक की वृत्ति हो, जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम सुनेंगे, जो भी हम सत्संग करेंगे, उस चीज में से कुछ एक लाके हमको देती है, और उस चीज को पकड़ के रखती है, और हमको बोलती है कि अब तुम इसको जीवन जीने में यूज करो। अगर ये सारी संपत्तियां हमारे पास नहीं होंगी, जैसे ही हम जीने जाएंगे हम दुखी हो जाएंगे। एक्चुअल सुख इन सब संपत्ति के साथ में जीने का है। और ये सारी चीजें हमें बचपन में सिखाई नहीं जाती। अगर इन सब संपत्तियों के साथ में हम उतरते हैं जीने के लिए, देन वी हैव अ वेरी ब्लिसफुल, वेरी क्वाइट, वेरी चार्मिंग, वेरी प्रॉस्परस लाइफ। जो हमारे अकॉर्डिंग, देखिए सबके डेफिनेशन प्रॉस्पेरिटी के अलग होते हैं, सबके डेफिनेशन पीस के अलग होते हैं। किसी को लगता है बहुत सारी फैमिली हो, बहुत सारे चैपे चैपे हो आसपास में, तो फिर मेरा लाइफ बहुत पीसफुल है। किसी को लगता है मैं शांति से जी पाऊँ, एक ही कोई बच्चा हो, दो हो, बस वो रहे तो बस मैं शांति से जी। किसी को लगता है कि मैं हिमालय में जाके रहूं तो शांति। अपने अपने हिसाब से है। दैट वी हैव टू डिफाइन आवर पीस, वी हैव टू डिफाइन आवर ब्लिस, वी हैव टू डिफाइन आवर प्रॉस्पेरिटी। सारी चीजें हमको अपना डेफिनेशन के हिसाब से, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन हमें क्या चाहिए। एक बार हम डिफाइन कर लेंगे ना, उसके बाद क्या होता है, जब संसार हमें कोई एक्सपीरियंसेस देगा, तब वी कैन करेक्ट आवर नोशंस कि अच्छा ठीक है, मेरा ये डेफिनेशन था, दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के साथ में आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड, उस चीज के साथ मैं रास्ते पे चल रहा था या चल रही थी, इसको संसार ने एक्सेप्ट नहीं किया, इससे मुझे गलत ऑपोजिट रिएक्शंस मिले, इसका मतलब है माय नोशन समवेयर इज रॉन्ग, आई करेक्ट माय नोशन। इसलिए सबसे पहले हमें धारणा बनानी पड़ेगी, सबसे पहले हम लोगों को हमारे नोशंस को बनाना पड़ेगा, जैसा भी हो डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कैसे लाइफ चाहते हैं, डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे लिए इस जीवन का प्रयोजन क्या है, डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा लक्ष्य, मेरा डेस्टिनेशन इस लाइफ का क्या है, डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे पास में बस इतना ही समय है, इतने समय में मेरे क्या क्या प्रायोरिटीज हैं जीवन में, उसको मुझे कंप्लीट करना है। प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज मेरे क्या क्या है, उसमें मुझे ज्यादा समय देना है, क्योंकि आई हैव वेरी लेस टाइम। मेरा समय जा रहा है, व्यतीत हो रहा है, फटाफट जा रहा है, मेरे पास है नहीं टाइम। और बाकी को मैं पीछे कर दूंगा। ड्राइवर सीट पे कौन रहेगा? ड्राइवर सीट पे मेरे भगवान रहेंगे, ड्राइवर सीट पे ज्ञान की बातें रहेंगी, बाकी सारी चीजें पीछे रहेंगी। और पीछे रहने के कारण वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, मैं जितना टाइम देना चाहिए उसको दूंगा, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं तो फिर क्या होगा, वही घर चक्कर में अगेन आई हैव टू टेक बर्थ, फिर से मुझे जीवन जीना पड़ेगा, और जो मैं छोड़ के गया हूं यहाँ पे, फिर से उसी परिस्थिति में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ही बना रहे हैं अपना ककून, जैसे एक सिल्क वर्म बनाता रहता है, अपने आसपास में बनाता रहता है सिल्क, और उसी में फंस जाता है, से हम भी अपने माइंड से, हमारे पास में बहुत एक पावरफुल माइंड दिया हुआ है भगवान ने। उस माइंड से हम क्रिएट करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं, और उस क्रिएशन से ही हमारी नेक्स्ट लाइफ जो है हमारे पास में सर्कमस्टेंसेस के साथ में आ जाती है। आज अगर हमने कुछ बहुत तीव्रता से सोचा हुआ है कि ऐसा ही हो, हमारे पास में इंसिस्टेंस है बहुत कि ऐसा ही हो, वो चीज आपको मिलके रहेगी, और उसके लिए आपको नया बर्थ मिलेगा।
लेना पड़ेगा आपको जन्म। और उसमें आप कुछ भी फिर बोल नहीं सकते हैं कि जो भी आज हमें परिस्थिति मिली हुई है, वी कैन नॉट कंप्लेन बिकॉज वी ओनली ऑर्डर्ड इट। हम जैसे होटल में जाते हैं, होटल में जाने के बाद में वो वेटर आता है, मेनू कार्ड देके जाता है और बोलता है कि हाँ मैम प्लीज ऑर्डर करिए। हम पूछते हैं उसे वेजिटेरियन क्या क्या डिशेस है, वो सब बता देता है। हम लोग ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर लिखता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम माया के पास में जाके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जैसे जैसे, और हमें पता नहीं है, इतना सटली, इतना सबकॉन्शियसली ये चीज हम लोग करते रहते हैं। एवरी डे वी डू इट, एवरी डे एवरी सेकेंड वी आर डूइंग इट। और जब उसका रिजल्ट आता है, हम लोग सोचते हैं कि ये क्यों आया, एक्चुअली हम ही ने वो चीज बनाई। हम ही ने उसको ऑर्डर देके बनाया, और हम बाद में कंप्लेन करने लगते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी आया है, नाउ वी नो अबाउट इट, तो हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए अगेन वी हैव टू नो ऑल दीज थिंग कि व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ लाइफ। हम संसार में जाके सबसे ज्यादा खुश हम कैसे रह सकते हैं, वो अगर हमको पता चल जाए, किन किन साधनों से रह सकते हैं, वो अगर हमें पता चल जाए, मे बी आई वुड हैव लेड अ बेटर लाइफ। और इसीलिए यहाँ पे ये तत्वबोध जो है ये हमें बता रहा है विवेक, वैराग्य। थर्ड वाला था समाधि षट संपत्ति, अगर आपको याद हो, ये संपत्तियां हैं हमारे अंदर, उसमें हम लोग थे। उसमें हम लोगों ने देखा था शम था सबसे पहला। शम यानी कंट्रोल ऑफ माइंड, पीस एट द माइंड लेवल। शम। दम था दूसरा हमारा, जिनके पास तत्वबोध है वो लोग बुक्स में देख लीजिए अपने। शम दम था हमारा। दम क्या था? कंट्रोल एट द लेवल ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स को हम कंट्रोल करके रह रहे हैं, बहुत जरूरी है। उसमें मैंने सौभरी ऋषि की कथा सुनाई थी आप लोगों को। कि सौभरी ऋषि जो है, वो माइंड को तो कंट्रोल कर लिए थे, पर उस सेंस ऑर्गन्स को ना कंट्रोल करने के कारण वो वहां पे फंस गए। और ऐसा ही होता है, हमारे पास में पांच पांच सेंस ऑर्गन्स हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखिए ये सारा का सारा जितना भी बाहर हमको इंडस्ट्री दिखती है, एक एक सेंस ऑर्गन्स का एक एक बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। नहीं, आंख के लिए क्या रूप चाहिए आपको, क्या देखना है, पूरी इंडस्ट्री खुली हुई है, क्या देखना है। कान के लिए क्या सुनना है आपको, पॉप सुनना है, भजन सुनना है, कर्नाटक सुनना है, वेस्टर्न सुनना है, आपको इंडियन क्लासिकल, नॉर्थ इंडियन सुनना है, क्या सुनना है, सारा का सारा भजन, जो भी कितने तरह के भजन है, अलग अलग एरियाज के अलग अलग भजन है, सब सुनिए। और नहीं, ये नहीं सुनना है तो चलिए कुछ दूसरे कितना मोनोलॉग्स आते हैं, रेडियो पे आता है, क्या क्या सब सारी चीजें वो सुनते रहिए। परफ्यूम की दुनिया देखिए, एक सिर्फ नोज के लिए ही कितनी सारी दुनिया है। अरे और रसना के बारे में क्या बोले, क्या क्या खाने को नहीं है। हम चले जाइए बाजार, पूरा एक इंडस्ट्री है उसका भी। त्वचा को कितनी तरह की चीजें हैं छूने के लिए। अब ये सारी 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 चीजों को कंट्रोल करके हमें, ये जो व्यक्ति है बोलता है जितनी आवश्यकता है मैं बस उतना ही लूंगा, मेरे लिए जीने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना। ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि वो बहुत नीरस है। देखिए ये चीज हमको जानना चाहिए कि वैराग्य में एक आनंद है। और वैराग्य मतलब होता है विशेष प्रकार का राग। जब कहीं पे भी हमारा हायर से आनंद मिलने लगता है वहां का, हमको लगने लगता है कि आई एम गेटिंग सम स्पेशल लव फ्रॉम द हायर, माइंड अपने आप खिंच जाता है। और इसीलिए हम किसी को भी जबरदस्ती इस मार्ग पे नहीं ला सकते। आप कोशिश करिए, आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते अनलेस दैट हायर पावर अट्रैक्ट्स यू। अगर हम लोग यहाँ पे हैं, अगर हम लोग आज सुन रहे हैं, अगर तत्वबोध हमारे हाथ में है, कहीं ना कहीं अंदर से उसने खींचा हुआ है हमें। नहीं तो हम लोग यहाँ पे आते ही नहीं, नहीं तो हम लोग बोलते ही नहीं कि हमको उसकी कथा सुननी है, नहीं तो हम लोग बोलते ही नहीं कि इस मार्ग पे आना है। क्या मिलेगा? अब देखिए बाहर जाके कितना आनंद है, सेंस ऑर्गन्स में आनंद है, क्षणिक है, जो भी है, जो भी है, पर है तो। परिवार में आनंद है तो बिल्कुल है। क्या कर सकते हैं, क्षणिक है, दुख देता है, सब कुछ मैं मानती हूँ। पर फिर भी अगर हम लोगों को ये चीज खींचती है, तो इसका मतलब है किसी बड़े ने हमको ज्यादा आनंद नहीं दिया हुआ है अंदर से।
वो हमको ज्यादा ज्यादा उत्साह देता है अंदर से, ज्यादा सुरक्षा देता है अंदर से, ज्यादा आश्रय देता है अंदर से, जो कि हमें बाहर से नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हम बाहर आश्रय खोजने जाते हैं, हमें पता है कि ये आश्रय शायद कुछ समय के लिए है, या फिर ये आश्रय शायद मुझसे कुछ पाने के लिए है। आई डोंट नो, मे बी इफ आई स्टॉप गिविंग ही विल ऑल्सो स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, ही और शी, एनीबडी। तो इसीलिए यहाँ पे शम दम ये दोनों चीजें थी। ये कंट्रोल एट द लेवल ऑफ माइंड एंड द सेंस ऑर्गन्स इज वेरी एसेंशियल। उसके बाद हमने देखा था तितिक्षा, टॉलरेंस, उपरम देखा था। उसके बाद हमने उपरम, उपरति उपरति मतलब होता है विड्रॉल। तब विड्रॉल, जब हम किसी एक, अब पढ़ाई जब हम लोग करते थे, जब हम लोग ने 8th की, 10th की, 12th की सारी बोर्ड की एग्जाम्स दी थी, पता नहीं आप लोगों का 8th बोर्ड था कि नहीं, पर मेरे टाइम पे मैंने 8th बोर्ड भी दिया हुआ है। तो उस समय में सारी दूसरी चीजें बंद, एक ही तरफ कंसंट्रेशन। तो कुछ कुछ भी जब हम हायर की तरफ जाते हैं प्राप्त करने के लिए, वी नीड सम विड्रॉल। तो एक्सीलेंस वहीं से ही आता है। तो कोई भी अच्छा आर्टिस्ट बनता है अगर, वहां पे उसको विड्रॉल चाहिए। कोई भी अच्छा अगर डांसर बनता है, प्लेयर बनता है, सिंगर बनता है, या साइंटिस्ट बनता है, उसको विड्रॉल चाहिए। वैसे ही जब वो इस मार्ग पर आता है, नेचुरली विड्रॉल इज वेरी नेसेसरी। हाँ, फिर था हम लोगों ने देखा था तितिक्षा। तितिक्षा मतलब क्या हुआ, टॉलरेंस। टॉलरेंस में हमने दो चीजें देखी थी। एक देखा था एट द शारीरिक बॉडी लेवल, फिजिकल लेवल पर था, और दूसरा था एट द मेंटल लेवल। उसमें मेंटल लेवल जो तितिक्षा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं एग्जाम्पल वो राजकुमार का देखा था कि वो मेंटल लेवल पे उसकी ज्यादा तितिक्षा थी, उसी से फिजिकल लेवल पे भी उसकी तितिक्षा बढ़ गई। उसके बाद ये टॉलरेंस हमको हर जगह पे चाहिए। अगर हम फैमिली में रह रहे हैं, अगर हम संसार में रह रहे हैं, हर जगह पे टॉलरेंस चाहिए। विदाउट टॉलरेंस वी कैन नॉट मूव अहेड। क्यों? क्योंकि कई कई बार ऐसा लगता है कि हम भिड़ जाएंगे, हम कुछ बोल देंगे, हमको लगता भी है कि यहाँ पे बोलना चाहिए, हम बोलेंगे और हमारा 2 घंटा वेस्ट हो गया। हमारा माइंड जो है वो रिएक्ट करेगा बाद में। तो इससे अच्छा है कि हम उसको चीज को टॉलरेट कर ले थोड़ा सा, एटलीस्ट हमारी शांति रहेगी। हम अपना समय पूजा पाठ इत्यादि में हम लगा सकते हैं। तो तितिक्षा बोलते हैं। फिर तितिक्षा के बाद था हमारा श्रद्धा। श्रद्धा फिफ्थ वाला, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। और ये बहुत ब्यूटीफुल, इसकी डेफिनेशन जो दी थी, श्रद्धा की जो दी थी उन्होंने, भाष्यकार जी ने, इस जो शंकराचार्य भगवान ने ही इसको लिखा हुआ है ना, तो उन्होंने यहाँ पे बोला था श्रद्धा क्या है। श्रद्धा जो है, गुरु वेदांत वाक्यादिशु विश्वास श्रद्धा। उन्होंने सबसे पहले गुरु रखा वर्ड, फिर वेदांत वाक्यादिशु रखा वर्ड। तो इसीलिए किन किन पे श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे वेदांत को हम कौन जानता है? हम तो जानते ही नहीं है वेदांत के बारे में। हम जो गुरु पढ़ाएगा, जो गुरु बताएगा, उसी पे हम विश्वास करते हैं। तो ये एक प्रमाण है, ये श्रद्धा जो है प्रमाण। प्रमाण के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। प्रमाण किस चीज को बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम बोलते हैं प्रमाण। इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड प्रमाण। जैसे ये सारे 1 2 3 4 5 जो भी हमारे हैं या ज्ञानेंद्रिय, उसको हम बोलते हैं पंच प्रमाण, जो संसार को दिखाता है। वैसे ही जो ये भी श्रद्धा भी है, ये भी एक प्रमाण है। क्यों? क्योंकि यही हमको वेदांत की तरफ लेके जाता है, स्क्रिप्चर्स की तरफ लेके जाता है, भगवान की तरफ लेके जाता है। किस पे? गुरु और वेदांत वाक्येषु विश्वास, ये प्रमाण बुद्धि। और इसमें मैंने आप लोगों को दशमोसी वाली स्टोरी सुनाई थी। आई होप आप लोगों को याद है वो स्टोरी भी। दशमोसी वाली स्टोरी। और यहाँ पे हमने देखा था 3 तरह की श्रद्धाएं थी। 3 तरह की कौन सी श्रद्धा थी? लौकिक श्रद्धा, वेरीफाइबल श्रद्धा, सत्यापित श्रद्धा मतलब, और लॉजिकल श्रद्धा जो तर्क सिद्ध श्रद्धा है, ये देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये 3 श्रद्धाओं के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे खत्म किया था दशमोसी स्टोरी के साथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग को आज पूरा करना है समाधानम किम। अच्छा, जब हम ये विश्वास पर आते हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु श्रद्धा विश्वास है श्रद्धा, इसको बोला जाता है। तो इनिशियली जो है, हम लोग बिलीव इन द टीचर इज मोर। हम लोग जो टीचर है, गुरु पे ज्यादा विश्वास करते हैं रादर देन वेदांत, क्योंकि हमें पता नहीं है स्क्रिप्चर्स क्या बोलेगा।
हाँ, तो इसीलिए जब हम इसको वेरीफाई करने लगते हैं कि अच्छा ये जो भी बोल रहा है ये ठीक ही बोल रहा है, जब हम वेरीफाई करने लगते हैं धीरे 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 धीरे, तब जाके हमारा वो विश्वास जो है और बढ़ने लगता है। तब क्या होता है, हम धीरे से उस गुरु पे हम विश्वास करके वो जो भी बोल रहा है उसके वर्ड्स जो है हमारे कानों से घुस के वृत्ति बनती है। उसके शब्द क्या कर रहे हैं, हमारे कानों से घुस के, प्रमाण नलिका बोलते हैं इसको। ये हमारी सारी प्रमाण नलिकाएं हैं। मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ, डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस समझना है कि उसका मीनिंग क्या है। प्रमाण नलिकाएं मतलब क्या हुआ, जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज है। तो कान से हम सुन रहे हैं, तो जब हम सुनते हैं दोज वर्ड्स गोइंग टू द ईयर्स, हमारे कान में जाएगा। कान में जाने के बाद में वो वृत्ति अंदर से तैयार करती है, एक एक थॉट। वृत्ति मीन्स थॉट। मैं एक स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर रही हूँ दैट आर यूज्ड इन वेदांत, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। वृत्ति मतलब थॉट, सिंपल। तो वो जो थॉट क्रिएट हो रहा है, तो गुरु क्या करता है, गुरु गुरु मूर्ति क्या है, एक्चुअली शब्द मूर्ति है। वो बाहर नहीं है वो कहाँ है, वो अंदर बैठा हुआ है। वो अंदर बैठ के हमारी मूर्ति एक बनाता है, खुद की ही मूर्ति बनाता है। सुना सुना के जैसी उसकी वृत्ति होती है वैसे ही हमारे अंदर में एक वृत्ति बन जाती है, और उसको ही हम लोग नाम देते हैं गुरु मूर्ति। शब्द मूर्ति होती है उसकी। कैसे बनते, जो उसकी वृत्तियां हैं, जैसे उसके कन्विक्शंस हैं, जैसे उसकी धारणाएं हैं, सब हमारी बनने लगती है एकदम परफेक्ट, वैसे के वैसे वो सारी भावनाएं हमारी बनने लगेंगी। कन्विक्शन क्रिएटर है वो, धारणाओं को बनाता है वो। कि तुम गलत नोशन से इस संसार में जा रहे हो, तुमको लग रहा है ये संसार हमेशा रहेगा, तुमको लग रहा है ये संसार हमेशा सुख देगा, तुमको लग रहा है हमेशा तुम्हारी प्रशंसा ही यहाँ पे होगी, तुमको लग रहा है तुम जो भी यहाँ पे इच्छा करोगे वो सब तुमको प्राप्त होगा। नोशन ब्रेकर्स है, नोशन ब्रेकर है गुरु। वो ब्रेक करता रहता है कि तुमको ये सारी चीजें यहाँ प्राप्त नहीं होगी, जो एक्चुअल है उसके लिए तुम प्राप्त करने की कोशिश करो, उसके लिए तुम जाओ। तो जहां पे क्या होता है, जहां पे हमारा फेथ ज्यादा है वहां पे स्टिकिंग पावर, पकड़ के रखने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती, होल्ड करने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि हमारे वहां पे फेथ है, श्रद्धा है। कोई भी चीज श्रद्धा के साथ हम करेंगे, हम वहां पे वो चीज हम पे चिपक जाती, वो चीज रहेगी हमारे साथ हमेशा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अगर आई अडॉप्ट दोज थॉट्स विच विल गिव मी जॉय, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी श्रद्धा थोड़ी निकृष्ट है, हमारी श्रद्धा थोड़ी निकृष्ट है। अगर हम सिर्फ हमको जो प्राप्त करना है, जो हमको आनंद दे दे वही सारी चीजें जो है वो हम अपनाते हैं, तो फिर वो निकृष्ट श्रद्धा हुई। जैसे यहाँ पे जो लोग हैं, जहाँ मैं आसाम की बात कर रही हूँ, गुवाहाटी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत लोग जो है पान और तांबुल खाते हैं, लेडीज की बात कर रही हूँ। और उनके उनका दांत खराब हो गया है, उनका मुंह लाल लाल हो रहता है, हमेशा स्मेल आती है, फिर भी वो लोग उसको चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं। और जो भी आश्रम में आता है, मेरे संपर्क में आता है, सबसे पहली चीज मैं यही बोलती हूँ कि प्लीज आप ये छोड़ दो, छोड़ दो आप। बिरले ही ऐसे होंगे जिनको मैंने बोला और अगले दिन से उन्होंने बंद कर दिया। कुछ कुछ लोग होते हैं जो एक आध महीने में छोड़ने का प्रयास करते हैं और फिर धीरे धीरे करके छोड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मैं बोलती रहती हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी बोलती रहती हूँ, मैं क्यों छोड़ू। अगर वो लोग गड़बड़ काम करने में हिचकिचाते नहीं है, मैं अच्छा काम करने में क्यों हिचकिचाऊं। तो फिर मैं भी बोलती रहती हूँ, वो लोग भी सुन के ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई सुना ही नहीं, क्या बोल रही है अम्मा, अच्छा कुछ तो बोली है, तो वो भी छोड़ देते हैं। जहां पे निकृष्ट श्रद्धा होगी वहां पे जो है हम अपने हिसाब से काम करके, हम जो है जहाँ पे हमारा आनंद मिलता है उस चीज को उतना ही लेके बाकी का हम छोड़ देंगे। पर जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ने लगती है, जब तीव्र श्रद्धा रहती है, तीव्र श्रद्धा में क्या होता है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और इसी श्रद्धा से जब वो व्यक्ति अपने चित्त को वैसे बना लेता है, एक समय आता है जब वो टीचर बोलता है, क्या बोलता है, तत्त्वमसि। टीचर फट से बोलेगा, महावाक्य बोलेगा, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, वो विश्वास कर लेता है उस चीज और उसको ज्ञान हो जाता है।
तो एक्चुअली दीज थिंग्स आर मेकिंग माई माइंड, ये चीज हमारे मन को बना रही है। इसीलिए हमारे मन को बनाने का ये एक साधन है। इसीलिए ये गुरु जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको उपमन्यु की कथा पता हो, तो उपमन्यु की कथा में ऐसा आता है कि, बता दीजिए, सबको पता है? सब लोगों का वो भी वीडियो भी बंद है, मीना जी के अलावा। पता है किनकी? उपमन्यु की स्टोरी? नहीं ना, अच्छा ठीक है, तो मैं बताती हूँ। तो जो स्टोरी है उसमें, उसमें एक छोटा सा बच्चा है उपमन्यु नाम से। और वो अपने पिताजी उसके नहीं है, ऋषि पुत्र है वो, उसकी माँ के साथ रहता है। तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो उसकी माँ जो रहती है, उसके मामा पास में ही रहते हैं, उपमन्यु के मामा, उसके भाई, उपमन्यु के माँ के भाई। तो ये जो है, ये लोग गरीब थे, उपमन्यु और उसकी माँ। तो रहते थे कुछ काम वाम से, कुछ भिक्षा से, कुछ ऐसे से ही चल रहा था घर। तो बहुत दिनों बाद क्या हुआ, एक दिन उसके मामा के घर पे उपमन्यु को बुलाया गया। तो वहां पे उन लोगों के यहाँ एक गाय थी, और गाय थी इसलिए उनका भी एक छोटा सा बच्चा था। तो उसको दूध दिया, तो उपमन्यु को भी दूध दिया पीने के लिए। तो उपमन्यु ने भी उस दूध को पिया। अब पीने के बाद में उसे बहुत अच्छा लगा दूध पीने के लिए। तो घर पे आके बोला, माँ मुझे भी दूध दो। तो माँ ने क्या किया, राइस पाउडर को पानी में घोल के उसको दिया पीने के लिए। अब उसने तो, वो पहले अब तक तो पीता था वही दूध समझ के ही, पर वहां पे जाने के बाद में उसको समझ में आ गया कि एक्चुअल मिल्क किसको बोलते हैं। उसका माइंड रिएक्ट कर गया, उसने कहा कि नहीं माँ, ये तो दूध नहीं है, मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए। रोने लगा। जैसे ही वो रोने लगा, माँ भी रोने लगी, कहाँ से मैं लाऊं बेटा, नहीं है, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, ये वो बोल के खूब 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 रोने लगी वो। फिर उसने माँ को सांत्वना देना शुरू किया कि आप मत रो। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं इस बात पे। तो एकदम से फट से, कि माँ के आंख में आंसू आ गए, कभी रोते हुए मैंने देखा नहीं है, चिपक के बोलने लगा, आप चिंता मत करो। बोले तुमको दूध चाहिए ना, माँ ने बोला, तो तुम जो है भगवान की आराधना करो। देखिए हमारी, हमारे देश की माएं ऐसी हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रहलाद और ध्रुव जैसे बालक हुए। वो लोग डरती नहीं है बोलने में कि तुम भगवान के पास जाओ, उपासना करो। महामृत्युंजय जो मंत्र है, इसीलिए हम लोगों को प्राप्त हुआ, वो भी इन्हीं के कारण। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि तुम जाके उपासना करो शिव जी की। बोले ठीक है, मैं शिव जी की उपासना सारा का सारा बता दिया, और जंगल में भेज दिया कि तुम उपासना करो। अब ये शिवलिंग बना के, अब तो शिवरात्रि भी आ रही है, शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना के वो वहां पे जैसे जैसे माँ ने बताया था वैसे वैसे पूजा करने लगा। इच्छा क्या थी उसकी, मुझे दूध चाहिए, दूध पीना है। हम्म, किसकी आराधना से? शिव जी की आराधना, पूरी श्रद्धा के साथ में उसने आराधना शुरू किया। भगवान शिव जो है वो पिघल गए, बहुत लंबे समय तक के लिए किया। अकेले ही रहता था जंगल में, वैसे ही वो फल मूल खाता था, जो भी मिल जाए वैसे वैसे सब करके। ये नहीं मम्मी गरम गरम खाना बना के दे रही है उसको और वो वहां पे कर रहा है, ये सब नहीं, जंगल में। तो ऐसे करते करते शिव जी एक दिन प्रसन्न हुए, और शिव जी ने सोचा इसकी परीक्षा ली जाए। और शिव जी जो है इंद्र के रूप में आए उनके सामने, उपमन्यु के सामने। और वो मुकुट पहना था, ऐरावत हाथी था, उनके हाथ में वज्र भी था। बोले उपमन्यु, वो कुछ मंत्र का जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय में। बोले तुम आँख खोलो, आँख खोलो, देखो मैं आया हूँ। तो उन्होंने आँख खोला, बोले हाँ आप कौन है? मैं इंद्रदेव हूँ, इंद्रदेव हूँ, क्या चाहिए तुमको बताओ। तो उसने हाथ जोड़ के बोला उपमन्यु ने कि आपसे कहीं गलती हुई है। मैंने आपका स्मरण तो नहीं किया था, आपकी मैं उपासना नहीं कर रहा हूँ, मैं शिव जी को आराधना कर रहा हूँ, मैं शंकर जी को चाहता हूँ कि वो सामने आए मेरे। इंद्र बोले, कौन शिव, कौन शिव? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं राजा हूँ सबका, देवताओं का राजा मैं हूँ। वो, उसके पास तो घर भी नहीं है, वो तुमको क्या देगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई सामान, मैं तुमको दे सकता हूँ, तुम चाहे जो भी कुछ मांगो, तुम मुझसे मांगो, मैं दूंगा तुम। इसने हाथ जोड़ के बोला, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। अपि कीट पतंगो वा भवेद शंकर आज्ञया, अगर मुझे शंकर जी आज्ञा दें, अपि कीट पतंगो वा, मैं कीट पतंग भी बन जाऊंगा। न तो शक्रम त्वया दत्तम,
राज्यम त्रिलोकी राज्यम अपि कांक्षय, तुम्हारे दिए हुए मुझे त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहिए। और अगर अभी नहीं जाओगे, वहीं से भस्म कुछ हवन वगन करके रखा था, भस्म उठा के, ब्राह्मण का पुत्र था एकदम तेजस्वी, बोले मैं अभी श्राप देके तुमको अभी भगा दूंगा यहाँ से। बोले जाते हो कि नहीं, आज छोटे से बच्चे थे 5 साल के। तो इमेजिन करिए हाथ में लेके, तो वो भी उधर से वो वज्र फेंक रहे इधर से ये, उतने में ही उसमें से ही भगवान शिव जी प्रकट हो गए। ऐरावत जो है वो नंदी बन गए, और उन्होंने उनको गले लगा लिया, बोला बेटा मैं ही शिव जी हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं देख रहा था कि तुम कितने तुम्हारे अंदर में दृढ़ता है, कितना तुम्हारे अंदर में मेरे प्रति श्रद्धा है। तुम इतनी सी चीज तुम चाह रहे हो, तुम दूध चाह रहे हो, मैं तुमको पूरा क्षीर सागर दे देता हूँ, पियो, तुमको कितना दूध चाहिए। पर सिर्फ ये नहीं, तुमने इतनी उपासना की है, मैं तुमको ज्ञान दूंगा जिससे तुमको कभी भी दुख का अनुभव ही नहीं होगा, कोई भी वो चीज दूंगा जो अनमोल है। तो जब हम बड़े की, और फिर वो बहुत बड़े महात्मा बने, श्री कृष्ण भी उनके पास में जाते हैं, उनको प्रणाम करके उनसे कई सारी विद्याएं लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बहुत सारी कथा है उपमन्यु ऋषि के बारे में। तो ये है ये श्रद्धा। तो मुझे आपके अलावा और कोई चाहिए ही नहीं। मैंने अगर आपका एक वरण किया हुआ है, तो मेरा वरण, मेरे पास में एक ही वरमाला है जो मैं आप ही को पहनाऊंगा और किसी को नहीं। वधु जो है वो वर एक ही वर को चुनती है। हम लोग जो जीव रूप से हैं वधु बन के, हमारे हाथ में ढेरों मालाएं हैं, ढेर। हमको घर भी चाहिए, हमको ये व्यक्ति भी चाहिए, हमको वो व्यक्ति भी चाहिए, हमको पैसा भी चाहिए, हमको वॉशिंग मशीन भी चाहिए, हमको कर्टन्स भी चाहिए, हमको अच्छा कटलरी भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। हमें नाम भी चाहिए, अच्छा हेल्थ भी चाहिए, सारे रिलेशनशिप्स अच्छे अच्छे हो, सब चाहिए। इतने सारे हम वरमालाएं लेके हम संसार में चलते हैं, और फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए वरण हमेशा जब एक का होगा, तो अपने आप सारी चीजें जो है हमारे आसपास की ठीक होने लगी। एक वरण, एक, दो नहीं, दो होने से ही गड़बड़ होगी। प्रायोरिटी मतलब ही होता है कि एक ही है। दो प्रायोरिटीज हो गई होगी तो फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन मतलब ही सेम प्लेटफॉर्म पे दो प्रायोरिटीज हमारी आ गई। उसी को बोलते हैं हम कंफ्यूजन। ये करे या ये करे, वहां जाए, इस शादी में जाए, अभी शादी का सीजन है, तो इस शादी में जाए या इस शादी में जाए। कभी कभी 5 5 शादियों का न्योता आ जाता है, क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, पांचों में से अगर 3 में तो जाना ही पड़ेगा, इतनी इंपॉर्टेंट शादियां हैं। तो इक्वल प्लेटफॉर्म पे प्रायोरिटी सेम होगी, तब वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हमारे साथ में अगर जीवन में कंफ्यूजन है, इसका मतलब ही यही है, टू प्रायोरिटीज आर एट द सेम प्लेटफॉर्म, हम वहां पे नहीं कर पाते। हमको वहां पे सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, नित्यानित्य विवेक वहां पे लगाना चाहिए। देखिए जीवन में यही सारी चीजें काम आएंगी, कौन सी चीज नित्य है, कौन सी चीज अनित्य है। कितना समय मैं दे दे के मेरा पूरा खत्म कर देता हूँ। 60 साल 70 साल हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, 60 साल 70 साल के हो गए हैं, फिर भी अभी भी शादी खाने जा रहे हैं, शादी में जाना पड़ेगा। इतना वेदांत सुन सुन के भी मैं परेशान हो जाती हूँ कि आप लोग समझ में क्यों नहीं आता है। और हर एक शादी में अलग अलग वो पहनेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मेखला चादर, और वो मुगे का 5 5 हजार का नया नया, बोले एक शादी में एक ही जैसा आप पहन के जा नहीं सकते हैं। खर्चा कम थोड़ी है, खर्चा तो होगा ही वहां पे जाके खाना। फिर पेट तो हमारा 70 साल का है, और खाने के मेनू पे इतना सारा, वो पेट हजम नहीं करता है। फिर बाद में आके क्या होता है, मुझे ही सहन करना पड़ता है, क्योंकि मेरे क्लास में से गुल, मैं समझ जाती हूँ कि कल शादी खाने गए होंगे, इसीलिए आज यहाँ से गुल, यही होता है। हमें हमेशा देखना पड़ेगा नित्य अनित्य विवेक करके हर जगह पे, कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों इतना टाइम दे रहा हूँ वहां पे। अगर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये था हमारा श्रद्धा। फिर हम आते हैं समाधान, समाधानम किम। मैं एक फाइल शेयर कर रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए उसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समाधानम किम, चित्त एकाग्रता, समाधानम किम, चित्त एकाग्रता। चित्त एकाग्रता को ही हम समाधानम बोलते हैं। तो एकाग्रता चित्त की बहुत आवश्यक।
एक चित्त की एकाग्रता मतलब क्या? एकाग्र मतलब होता है अग्रे एकम एव, हमारे सामने एक ही विजन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। जैसे उपमन्यु का क्लियर था कि उसको क्या पाना है, एक ही है सामने, उसी को हम बोलते हैं एकाग्रता। अग्रे एकम एव, सामने कौन है? एक ही चीज है, इसको हम बोलते हैं चित्त एकाग्रता। ठीक है, तो ये चित्त एकाग्रता। तो हो कभी कभी ऐसा होता है कि मन में श्रद्धा बहुत है, टॉलरेंस भी बहुत ज्यादा है, हमने सब चीजों को कंट्रोल भी कर लिया, पर फिर भी माइंड बहुत चंचल है, उसके अंदर में एकाग्रता है नहीं। ये इसीलिए है क्योंकि उसके लाइफ में प्रायोरिटीज है नहीं, उसने प्रायोरिटी के जगह पे सारी चीजों को अपनी प्रायोरिटी बना दी है और सब में वो फंसा हुआ है। इसीलिए ये हमको हमेशा हमारा गोल जो है वो पहले स्थापित कर लेना चाहिए कि मेरा गोल इस संसार में क्या है, मुझे उसी के तरफ आगे बढ़ना है। लक्ष्य हमारा निर्धारित हो जाने पर हमारा अपने आप जो प्रायोरिटीज है वो सेट हो जाएंगी, और हमारा विड्रॉल आसपास में चीजें जो है देखेंगे नहीं। वो जो घोड़े को लगाते हैं ना ऐसा, घोड़ा बार बार इधर उधर नहीं देखे, तो वैसे ही हमारे इसमें भी ये एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है कि हम दूसरी चीजों से हमारे डिस्ट्रैक्शन ना हो। हाँ, बहुत सारे जो हम आजकल बोलते हैं क्या बोला जाता है, मल्टीटास्किंग, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि माइंड हमारा मल्टीटास्किंग के लिए बना नहीं है। हमारा माइंड जो है एक एक थॉट में एक एक ऑब्जेक्ट रहता है, मल्टीटास्किंग हमारे लिए नहीं है। इसीलिए कोई भी मैनी थॉट्स हो पर सिंगल इंटेंशन। सारे, जैसे एक माँ होती है, एक माँ उसका छोटा बच्चा है, वो सारी चीजें करती है, किस चीज के लिए करती है? वो बच्चे को देखने के लिए, उस बच्चे को बड़ा करने के लिए। वो तो किचन में भी कुछ जाएगी, अपना जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेगी, दूसरों के लिए खाना बना लेगी, उसका बार बार ध्यान वही रहता है कि वो उस समय छोटा है, अभी सो रहा है, उसे सोते सोते ही सब कुछ काम कर लो, उतना ही है मेरे पास में टाइम। वैसे ही मेनी थॉट्स बट सिंगल इंटेंशन, इसको हम बोलते हैं एकाग्रता। सेम ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट अलग 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 ना हो जाए, एक ही ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट से के साथ में ही हम लोग आगे बढ़े। हाँ, और इसमें हमें एकाग्रता में हमें कौन हेल्प करता है? हमारा हमारा प्रेम हेल्प करेगा हमें उस गोल से। अगर हमारा प्रेम है उस इसीलिए अगर हमें भक्ति भी करनी हो तो हमें वहां पे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान आप प्रेम दीजिए, प्रेम दीजिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान आप हमसे प्रेम करिए, भगवान तो ऑलरेडी हमसे प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम उतना नहीं है, हमारा हमारी देखने की क्षमता उनके प्रेम को कम है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि वो प्रेम हमसे करते हैं। तो यहाँ पे बार बार उनसे ही बोलते रहना चाहिए कि प्रभु आप हमें जो है अपने लिए प्रेम दीजिए, हमारे गोल के लिए प्रेम दीजिए। जहां पे भी प्रेम होगा माइंड ऑटोमेटिकली वहां पे जाए, ऑटोमेटिकली देना चाहेगा, ऑटोमेटिकली उसी के बारे में थॉट्स आते रहेंगे। क्योंकि हमें अगर ये मन नहीं बनाया हमने, जब मेडिटेशन करने बैठेंगे हमको बहुत सपोर्ट चाहिए होता है इस माइंड से। और अगर हमारा मन ठीक ठाक बना नहीं है, इसके पास में इसका एकाग्र चित्त नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मेडिटेशन हमको 2 मिनट के लिए भी क्यों ना हो सुबह उठ के करना चाहिए, 2 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, बैठे चुपचाप एक जगह पे और हम सोचे जो जो भी हमने सत्संग में सुना हुआ है उसको रिपीट करें, उसको सुने सोचे, फिर से बंद करके, किताब बंद करके, कुछ भी ना रहे, हम सोचे उस चीज को हमारे जीवन में हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उस बारे में सोचे। जो जो हमने सुना हुआ है, सोचा हुआ है, हमारे जो भी हमारे गलत धारणाएं हैं, नोशंस है, उसके बारे में मनन करें कि ये सही है या ये सही है जो हमने सुना हुआ है। बुक में तो ये बोला हुआ है, पर ऐसा मेरे साथ में जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा अलग है, तो उसका गैप जो है उसको मैं फिल कैसे करूं? मेरी श्रद्धा बढ़ानी चाहिए थोड़ी सी, ताकि मैं विश्वास करूं, देखो तो जो बोला जा रहा है स्क्रिप्चर्स में वो सही है या नहीं। इन सब चीजों को हम बोलते हैं एकाग्रता। ये अगर मन में विक्षेप होगा, विक्षेप मतलब, विक्षेप मतलब होगा अनस्टेबिलिटी, दूसरे दूसरे डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स, ये सब आएंगे, तो फिर क्या होगा? हमारा मन लौटता रहेगा, गैप होगा किस चीज में? जो चीज बोली जा रही है और माई एक्सपीरियंसेस में, उसमें गैप हो जाएगा, बहुत गैप होगा। तो भगवान से इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जो भी बोला जा रहा है ना उसका एक्सपीरियंस भी मुझे हो। ऐसा सिर्फ ना हो कि सिर्फ एक ही तरफ से हो, एक ही तरफ से हो, मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ, उसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा ना हो।
हम्म, हो सकता है कभी ये चीज जो है मुझे मेरी भी लाइफ में क्लिक करेगी, मुझे भी पता चलेगा कि जो भी बोला जा रहा है वो सब सही है। ये तभी हो पाएगा जब हम एकाग्र चित्त होके हमने जो भी पास्ट में सुना हुआ है उसको हम वापस लाके उसको हम हमारे जीवन से रिलेट कर पाएंगे, उसको हमारे एक्सपीरियंसेस से रिलेट कर पाएंगे, वह हम ऑब्जर्व कर पाएंगे हमारे इंटेलेक्ट को। बाहर हम लोगों को तो बहुत ऑब्जर्व करते हैं, हम किसी के बातों को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, हम किसी के बोलने के ढंग को, उसके टोन को, उसके बॉडी लैंग्वेज को, हम डिमिनर को हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं। हमारे इंटेलेक्ट को हम कितना ऑब्जर्व करते हैं, हमारे माइंड का एक चलन है। जैसे गुस्सा आने से पहले हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि आप मुझे गुस्सा आने वाला है, और उसी समय क्या हम रोक पाते हैं उस चीज को? लालच हो, राग हो, द्वेष हो, कंपटीशन की भावना हो, मात्सर्य हो, ये सारे के सारे थॉट्स का एक चलन है, एक चाल है, एक तरह से ये घुसता है हमारे मन में। क्या हम उसको फट से पकड़ सकते हैं? क्या हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि अब ये आने वाला है? नाउ आई हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, क्योंकि ये एक बार आ गया तो मेरे मुझे ओवर पार कर देगा। इम्प्योर थॉट्स जो होते हैं, इम्प्योर थॉट्स, उसको जाने में थोड़ा टाइम लगता है, और बहुत आवेग से आते हैं वो। देखिए क्रोध को कैसे फास्ट होके आएगा वो, आवेग होता है उसमें, एक आवेश होता है उस, तो वो आवेग से जब वो आता है प्योर थॉट्स बहुत फास्ट है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसकी स्पीड इतनी होती है क्योंकि तो इसीलिए ये काम क्रोध इत्यादि, ये सब जो राग द्वेष है, आवेश है, ये सारे थॉट्स को जैसे ही इनकी पदचाप क्या हम सुन पाते हैं, जैसे हम सुने इनकी पदचाप, हम लोग को एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसको हमें अंदर सीट नहीं देना है। पर भक्ति, समर्पण, हाँ, ये सारी जो भावनाएं हैं, प्रेम, हाँ, ये सारी भावना, ये सारी भावनाओं में आवेश नहीं है, आवेग नहीं है, ये स्लो वृत्तिज, और आके हमें बहुत आनंद देती हैं। इनको हमको वेलकम करना चाहिए कि तुम लोग आओ, तुम्हारे लिए सीट हम लोग बना के रखेंगे, आओ, मेरे चित्त को शांत करो, सुंदर बनाओ। हाँ, ये सारी चीजें जो है हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए एकाग्र चित्त होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग जो है, हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला है मुमुक्षुत्वम किम। मुमुक्षुत्वम किम, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, पर आज टाइम नहीं है। मुमुक्षुत्वम किम मोक्षो में भूयादिति इच्छा। मुमुक्षुत्वम किम मोक्षो में भूयादिति इच्छा। मुमुक्षुत्व क्या है? कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्षो में भूयादिति इच्छा। मुच धातु है मोक्ष में, मुच धातु है, सन प्रत्यय उसको बोलते हैं। सारे के सारे जो जो भी हमारे दुख है, मोक्ष मतलब हम दुखों से हम दुखों का अंत चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं दुख में रहना, हम सारे दुखों से हम दूर चला जाए। देखिए सारे एक्शंस हम करते हैं ना, कोई भी हम इच्छा अपनी पूरी करते हैं, उसके पीछे ये किसी ना किसी डिजायर को, किसी ना किसी इच्छा को हम छोड़ना चाहते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि एक अंदर से एक एक कंटिन्यूअसली एक थॉट आ रहा है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख। उस थॉट को ड्रॉप करने के लिए हम खाना खाते हैं। हम किसी से मिलते हैं, किसी से मिलने के पहले एक इच्छा रहती है हमारी, उसको ड्रॉप करने के लिए हम कर, कोई भी आप काम उठाइए, एवरी एक्शन टेल्स दैट आई वांट टू गेट रिड ऑफ सम थॉट। कोई भी एक्शन, नहीं तो हम करेंगे ही नहीं उस चीज को। तो इसीलिए यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि हमें हमें ये देखना चाहिए कि मोक्ष जो है हमारा अंदर से सबसे सबसे क्लोज डिजायर है, बहुत करीबी हमारी जो इच्छा है वो है मोक्ष। हर रात को, मैंने पहले भी आपको बताया था, हर रात को हम लोग अपने आप से मिलते हैं, रियल सेल्फ, हम अपने आप से रोज मिलते हैं। और जब हम अपने आप से मिलते हैं तब हमें वहां पे दूसरा कोई नहीं चाहिए, हमें इतना आनंद आता है अपने आप से मिलने में, क्योंकि वहां पे आई एम,
without any condition, just I am not a female, I do not have a name there, I don't have a body there, I'm not possessor of my mind, intellect, qualifications. अरे उस समय ब्लैंकेट को भी हम पसेस नहीं करते हैं जो हमारे शरीर पर पड़ा रहता है, वो भी कभी कभी खिसक जाता है, कुछ भी नहीं रहता है उस समय. आई एम ओनली माई सेल्फ, आई एम, जस्ट आई एम. उसके बाद के जो प्रीफिक्सेस हैं वो सब हम हटा के हम लोग अपने आप से मिलते हैं और कितना आनंद आता है. हम इसको बोलते हैं, इस इच्छा को बोलते हैं मोह. उस समय भी इग्नोरेंस का पुट रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता, पर उसी में ही आप सोचिए हमको जब इतना आनंद आता है, जब वो इग्नोरेंस का लेयर भी हट जाएगा तब हमें हमारे अंदर का ही हमको आनंद चखने को मिलेगा. कितना ज्यादा आनंद है, उसी को यहाँ पे बोला जाता है कि मुझे आनंद चाहिए. और कोई भी व्यक्ति, बस कोई भी पशु, कोई भी आप प्लांट्स ले लीजिए, सब लोग इसी आनंद को ही चाह रहे हैं. अब एक चींटी जा रही है, चींटी के सामने से आप एक हाथ कर दीजिए, वो वहां से रास्ता मोड़ लेगी. कोई डॉग है वहां पे, हम डंडा उठा लीजिए, वो वहां से भाग जाए. सबको लगता है कि मैं आनंद के लिए जियो, कोई भी नहीं चाहता है कि मुझे दुख मिले. इसी आनंद का नाम मोक्ष है. सबसे बड़ा नास्तिक अगर बोलता है कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए, डू यू बिलीव इन आनंद, डू यू बिलीव इन ब्लिस. वो बोलेगा यस, क्योंकि जॉय तो सबको चाहिए. माई माई गॉड्स नेम इज जॉय. क्योंकि माई गॉड्स नेम इज जॉय. तो वो जॉय जो है, ब्लिस जो है, आनंद जो है, उसी के लिए हम लोग प्रेम कर रहे हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग जो है मोक्ष चाह रहे हैं, हम लोग ज्ञान पढ़ रहे हैं. आपने अलग अलग नाम दे दिया, हमने उसी आनंद को, हमने कृष्ण बोल दिया, हमने शिव बोल दिया, हमने हनुमान बोल दिया, हमने गणेश बोल दिया. ठीक है, आप मत मानो उस चीज को, पर इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हम सब लोग आनंद चाहते हैं. जॉय वी ऑल नीड. इसी को यहाँ पे बोला हुआ है कि मोक्षों में भूयादिति इच्छा. ये हम सब लोगों की अंदर की इच्छा है कि मुझे मोक्ष चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास में ये 6, विवेक, वैराग, अच्छा हाँ हो गया ना. सारे के सारे हो गए. तो इति कीदृशी समाधानम किम हो गया, वो मुक्षत्वम की मोक्षो में भूयात्. एतत् साधन चतुष्टयम् ततः तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति. ये सारे साधन चतुष्टय के साथ में क्या होता है, वो व्यक्ति जो है वो अधिकारी बनता है. किस चीज का, इस ज्ञान का. तो सबसे सर्वप्रथम था विवेक, फिर था वैराग्य, फिर समाधि षट संपत्ति, और फिर था मुमुक्षुत्व. इनमें सब में सारे 6 मतलब कितने हुए, 6 + 7 8 9, 9 हुए. 9 में से सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही हैं साधन चतुष्टय में से, और वो है कौन से, विवेक है और सॉरी वैराग्य है और मुमुक्षुत्व. ये दोनों होने से बाकी के भी आ जाएंगे अपने आप. अब देखिए, अगर इफ आई हैव वैराग्य, इफ आई हैव डिस्पैशन, अपने आप ही बाकी के सारे आ जाएंगे. कंट्रोल एट द लेवल ऑफ माइंड, एट द लेवल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, एट द लेवल ऑफ एक्शंस, सारे के सारे सब चीजें आ जाएंगी. मेरी तितिक्षा बढ़ जाएगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू समथिंग, इनटू सम ट्रबल. वैराग्य है. तो वैराग्य और मुमुक्षुत्व, मुझे कुछ हायर है, मेरा एक गोल दिखाई दे रहा है, मेरा आनंद जो है वहां पे है, मुझे वहां पे पहुंचना है. हम बाकी की सारी चीजों को हम लेट गो करेंगे कि. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसमें से भी मुमुक्षुत्वम का भी कॉज जो है वो वैरागी है. आप इसको सोचिएगा थोड़ा बैठ के, हाउ इज द कॉज ऑफ मुमुक्षुत्वम वैरागी. इसको सोचिएगा, होमवर्क करिए इसको कल, कल के क्लास के पहले, कि कैसे वैराग्य होने से ही मुमुक्षुत्वम अपने आप आ जाएगा क्या. सब बहुत सोच सोच के ये सारे के सारे टर्म्स बनाए हुए हैं. ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को सोचना चाहिए. आज हमारा समय पूरा हुआ. आप लोगों के पास में कोई भी क्वेश्चन है क्या, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया, आप मुझे पूछ सकते हैं. कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. सुषमा जी, सविता जी, आज बाकी के तो आए नहीं है, शायद ट्रैवल में है, साधना जी कह रही थी. कोई भी दूसरा कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, या कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ रिपीट करना हो, नहीं तो फिर हम लोग कल मिलेंगे. कुछ भी नहीं है, सब ठीक है. ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे
खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।